दोस्तों बायर कंपनी का एसार्बो फंगिसाइड एक न्यू फंगिसाइड है जो कि कुछ दिन पहले लॉन्च किया है और मार्केट में चारों तरफ आ गया है। मेरे पास भी ऑलरेडी आ चुका है और अपने फसल में छिड़काव भी ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि मतलब एसार्बो फंगिसाइड को कौन सी फसल में किस रोगों के लिए इस्तेमाल करना है ताकि अच्छा रिजल्ट मिले, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एसार्बो फंगिसाइड कौन सी किसानों के लिए बेस्ट है, यानी कि कौन सी खेती करने वाला किसानों के लिए बेस्ट है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसका डोज कितना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना प्राइस है, सारी जानकारी आप लोगों को इसके बारे में मिलेगा। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि बायर का एसार्बो फंगिसाइड किस टाइप का फंगिसाइड है। बायर का एसार्बो फंगिसाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगिसाइड है जो कि कुछ दिन पहले लॉन्च किया है हाल ही में। तो हमने रिजल्ट भी इसका देख लिया है और आप लोगों को वो भी बताएंगे कि कौन सी फसल में कौन सी रोगों के लिए स्पेशल इसको माना जाता है। उससे पहले जानते हैं कि आखिर इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या दिया गया है। तो इसके अंदर दो कंपोजिशन मिलता है, एक तो फ्लोरोपाइरम जो कि 21.37% है और साथ ही साथ ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन जो कि वो भी 21.37% ही दिया गया है। तो फ्लोरोपाइरम एक ग्रुप 7 का फंगिसाइड है और जो ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन है वो ग्रुप 11 का फंगिसाइड है। ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन एक स्ट्रोबिलिन ग्रुप का फंगिसाइड है जो कि आप लोगों को पता होगा। स्ट्रोबिलिन फंगिसाइड बहुत सारा होता है, जैसे कि ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन तो है, साथ ही साथ एजोक्सिस्ट्रोबिन है, पिकोक्सिस्ट्रोबिन है, पायराक्लोस्ट्रोबिन है। जितने सारे स्ट्रोबिलिन लास्ट में मतलब रहेगा वो सब मतलब स्ट्रोबिलिन ग्रुप का फंगिसाइड होता है। अब सवाल ये आती है कि बायर का एसार्बो फंगिसाइड फसल में स्प्रे करने के बाद ये कैसे काम करता है फंगस को नियंत्रण करने के लिए। तो इसका मोड ऑफ एक्शन दोस्तों दो होता है, क्योंकि इसके अंदर दो कंपोजिशन है, एक तो ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन और एक फ्लोरोपाइरम। तो फ्लोरोपाइरम एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है और ये जो फंगिसाइड है ये इस तरीके से काम करता है कि फंगस का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस बोला जाता है, उसका जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसको ब्लॉक करता है और वो तुरंत मर जाता है फंगस। इस तरीके से ये काम करता है फ्लोरोपाइरम। और जो ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन होता है वो भी मतलब फंगस का रेस्पिरेशन सिस्टम को मतलब बंद कर देता है। दोनों जो है रेस्पिरेशन सिस्टम को ब्लॉक करता है और इस तरीके से ये काम करता है। और ये जो फंगिसाइड है ये ट्रांसलेमिनर एक्शन पे भी काम करता है जो कि पत्ते के निचले हिस्से पे ऑटोमेटिकली दवा पहुंचाने का काम करता है। और ये फंगिसाइड फ्लोरोपाइरम जो होता है ये बायर का एक मतलब खुद का तैयार किया गया एक फंगिसाइड है जो कि मार्केट में किसी भी कंपनियों के पास ये जो फ्लोरोपाइरम है ये केमिकल नहीं है, सिर्फ बायर कंपनी के पास ही है। बायर का लूना एक्सपीरियंस जो कि उसके अंदर भी दिया गया है और एक आता है जो कि विलोम प्राइम में भी मतलब फ्लोरोपाइरम दिया गया है। और फ्लोरोपाइरम एक निमाटोसाइड भी है, ये भी आप लोगों को बता देते हैं, जो कि बहुत सारे किसानों को ये नहीं पता है। तो ये निमाटोड का भी काम करता है। तो इस टाइप का ये फंगिसाइड है। अब बात आती है कि बायर का एसार्बो फंगिसाइड को हम लोग कौन सी रोगों को नियंत्रण करने के लिए स्प्रे करेंगे। तो जैसा कि कंपनी बता रहा है कि सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर, और हमने भी इसको छिड़काव कर दिया है तो पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर कमाल का रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ ये एंथ्रेक्नोज जो होता है जो कि इस टाइप का देखने को मिलता है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। और ये जो फंगिसाइड है ये बेसिकली फल वर्गीय फसल जो होता है जैसे कि अंगूर हो गया, एप्पल हो गया या फिर स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारे जो फसल होता है इसमें फंगस के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। जो कि पाउडर मिल्ड्यू तो जैसे कि अंगूर की फसल में कमाल का रिजल्ट मिलेगा, और एक स्ट्रॉबेरी में ग्रे मोल्ड नाम का डिजीज होता है कुछ इस टाइप का, उसके ऊपर ये कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एप्पल स्केल के ऊपर भी काम करेगा। और सब्जी वर्गीय फसल में अगर इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आप लोग मतलब जैसे कि पाउडर मिल्ड्यू के लिए काम करेगा, एंथ्रेक्नोज के लिए काम करेगा, थोड़ा बहुत लीफ स्पॉट वगैरह के लिए काम करेगा। और उसके साथ साथ धान की फसल में ये नेक ब्लास्ट, शीत ब्लास्ट और लिप ब्लास्ट, ये 3 रोगों के ऊपर काम करेगा। तो इतने सारे रोगों के ऊपर ये काम अच्छा करेगा। अब बात आती है कि बायर का एसार्बो फंगिसाइड को कब, कैसे और कितनी मात्रा में हम लोग स्प्रे करेंगे। तो बायर का एसार्बो फंगिसाइड को किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको फ्रूटिंग स्टेज में ज़्यादा इस्तेमाल करने का, क्योंकि फ्रूटिंग स्टेज में फल का जो क्वालिटी होता है उसको भी ये बढ़ा देता है, जो कि स्टोरेज क्षमता को भी बढ़ाता है। मान के चलिए तोड़ाई कर लिया आप लोग और घर में 2-3 दिन रख दिया तो भी इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको स्प्रे कर देते हैं एसार्बो फंगिसाइड को तो फ्रूट का क्वालिटी को बढ़ाता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि इसको फ्रूटिंग स्टेज में ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा। और इसलिए ये भी काम करेगा कि फ्रूटिंग स्टेज में ज़्यादातर जैसे कि एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सारे बीमारी का प्रकोप होता है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि इसको फ्रूटिंग स्टेज में ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा। मिर्चा का फसल में भी आप लोग फ्रूटिंग स्टेज में इस्तेमाल करेंगे तो कमाल का रिजल्ट मिलेगा। और इसका डोज आप लोगों को 200 ml पर एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं, 150 से 200 लीटर पानी। और अगर आप लोगों का 15 से 16 लीटर वाला पंप है तो उसमें आप लोग 20 ml के हिसाब से रख लीजिएगा, कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग सोचते हैं कि इसको सड़न गलन के लिए स्प्रे करेंगे
तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। किसी भी फसल में सड़न गलन के लिए आप लोग इस्तेमाल इसको बिल्कुल नहीं करना है। अब प्राइस के ऊपर बात कीजिए तो बायर का एसआरबो फंगिसाइड 200 ml का जो पैकिंग होता है वो लगभग 1400 से 1500 रुपये के आसपास मिल जाएगा बाजार में। हाँ, थोड़ा बहुत रेट 20-50 रुपया इधर उधर हो सकता है मार्केट के हिसाब से। ये था दोस्तों बायर कंपनी का एसआरबो फंगिसाइड के बारे में पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।